हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आप लोग बताओ। तो आज हम फिर से हाजिर हैं क्लास 2 में, जो कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन क्लास दूसरा लेक्चर है। तो हम लोग आज के VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग आइए देखिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब तो ये तो इसको सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं। बोला जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये है, दिया हुआ है। उसके बाद ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। एक मिनट, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो देखिए, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो बोला है वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या मतलब R बराबर क्या होगा, FY 2F। तो यहाँ है 2 और F क्या है 10। तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आप समझ गए होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो इसका आंसर जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आप लोग आवर्धन को हम M से सूचित करते हैं। किसी से सूचित करते हैं? M से। तो हम देखते हैं M बराबर VYU। तो आप देख लीजिए कहां पे है VYU। ये होगा। तो इसका आंसर जाता है डी जाता है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। देखते हैं हम कि बोला जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जो छोटी छोटी चीजों को हम देखते हैं। तो बोला जा रहा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे दर्पण होगा ही नहीं। दर्पण नहीं होगा। जहां जहां दर्पण है दर्पण नहीं होगा। अब बात रही लेंस की, तो हम देख लेते हैं। अवतल लेंस तो होगा नहीं, तो होगा क्या? उत्तल लेंस होगा। आपका जाता है आंसर उत्तल लेंस। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो आइए देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है। यहाँ उत्तल लेंस बोला गया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का। बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है। सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। डी कोई नहीं। तो आइए हम आपको उत्तल लेंस का डायग्राम बना के दिखाते हैं। देख लीजिए, ये उत्तल लेंस है। देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे किनारे पे क्या है, किनारे पे पतला है और बीच में मोटा है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, देखिए मोटा ही है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी।
उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ पे आपको फोकस दिया हुआ है 1 मीटर एवं उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर पूछा है हमको। तो P बराबर क्या होता है, आइए देखते हैं। तो फोकस दिया है F बराबर 1 मीटर, 1 मीटर हमको P निकालना है। P बराबर 1/F, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आता है। P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है 1 और यहाँ F क्या है, F यहाँ 1, तो क्या हो गया 1/1, उसको हम भाग देंगे तो 1 ही आएगा। उस क्या में, मीटर में। डायोप्टर हमेशा मीटर में होता है, समझे, डायोप्टर हमेशा मीटर में ही होता है। तो यहाँ देख लीजिए -1D 1D 2D 1.5D। तो यहाँ हमको आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ देखिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है, उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है। तो हम इसका आंसर बी मारेंगे। यह माइनस है, देख लीजिए माइनस यहाँ पे है। हमको पूछ रहा है क्या, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है, तो 1D। आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो बोला गया है निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा निर्गत कोण। क्या जाएगा, निर्गत कोण। अब आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बोला जा रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आइए देखते हैं। समतल से तो होगा नहीं, क्योंकि समतल में समान दूरी पर समान बनता है, सीधा बनता है, ठीक। अवतल तो होगा, हाँ अवतल, यहाँ देखिए अवतल, यहाँ अवतल है, सी में उत्तल है, डी में कोई नहीं है। तो इसमें आपका उत्तर जाएगा अवतल। क्या जाएगा, अवतल। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला गया है निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। बोला गया अपवर्तनांक किसका अधिक होता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। अपवर्तनांक वर्फ का होता है 1.003। अब बोला गया हीरा का होता है 2.42 और तीसरा है नीलम का होता है 1.77। तो आप देखिए और बताइए इसमें से किसका आंसर होगा। इसमें किसका, बर्फ का, हीरा का, नील का, कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.42 सर्वाधिक होता है हीरा का, आता है, यहाँ जाता है हीरा। अब बोला जा रहा है 10वां प्रश्न, 2 डायोप्टर क्षमता वाले फोकस अंतर 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो यहाँ क्षमता दिए हुए हैं, एक मिनट, क्षमता दिए हुए हैं, क्षमता मतलब P बराबर 2D, P बराबर 2, फोकसांतर F पूछा है, F बराबर 1/P, F बराबर 1/P। तो यहाँ दिया गया है 1/P कितना 2, भाग देंगे 0.5 कथी मीटर में है। यहाँ हमको पूछा गया क्या गया है सेंटीमीटर में, पूछा क्या गया है सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना करते हैं। तो क्या करते हैं 100 से गुना, 0.5 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कहाँ आपको दिख रहा है 50 सेंटीमीटर, स्पष्ट है, टिक कर दीजिए। आइए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। हमको इसमें R दिया गया है और F पूछ रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए।
त्रिज्या दिया गया है, फोकस मालूम करना है। तो आइए फॉर्मूला की ओर चलते हैं। क्या, आइए फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो इसका आर होगा, आर बराबर 50 सेंटीमीटर। एफ बराबर होगा, एफ बराबर होगा r/2, एफ बराबर r/2। तो आप देखिए आर के स्थान पर कितना है, आर के स्थान पर 50 है, तो हम इसके जगह पे 50 रखेंगे और 2 से भाग देंगे। कितना आएगा, 25 आएगा, 25। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। समझे, कहीं पे दिक्कत हो तो आप कृपया हमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आपका ये चल रहा है, उस पर भी होगा। कृपया आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका हर एक सवाल का जवाब दूंगा और डाउट क्लियर करूंगा। देखिए प्रश्न फिलहाल 11 ही हैं, चूंकि देखिए हम एनसीईआरटी बेसिस पढ़ाते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन को निकालना, खोजना थोड़ा कठिन, टफ हो जाता है। इसी कारण बस हम 10 ही क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन आज सिलेक्ट कर पाए। तो देखिए कराने को तो हम 100-200 भी करा सकते हैं, लेकिन हमको क्या होगा उससे, हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमसे पूछा जाए, जितना हमको पूछा जाए उतना ही हम आपके लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट हम एनसीईआरटी किताब से निकाल के लाए हैं। और इससे भी और अच्छे क्वेश्चन हम अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा आप अपने फ्रेंड को, दोस्त को, अपने ग्रुप में, ताकि आपका भी भला हो, आपके फ्रेंड का भी भला हो। टेक केयर, बाय बाय।